अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तौकीर वाइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर्स बोर्ड के करीब हैं और इन दिनों में हमें ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की जिसके ज़रिए से हम तैयारी करके अपने बेहतर से बेहतर मार्क्स हासिल कर सकें। इस बार फिर मैं आप लोगों के सामने इस साल का सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न और बोर्ड की जो स्कीम है वो आपके पास लेकर शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसका मकसद ये होता है कि इस स्कीम से हमें अंदाजा हो जाता है कि अगर हमने पास होना है सिर्फ तो मैं कैसे पास हो सकता हूँ, अगर मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए मैं किस तरह स्मार्ट वे से तैयारी करूं कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकूं। तो इसलिए ये पेपर पैटर्न या स्कीम का हमें लाजमन अंदाजा होना चाहिए ताकि हमारी मेहनत रायगा न जाए और हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकें। चलते हैं आज फिर आप लोगों के सामने पेपर पैटर्न एंड स्कीम 2024 सब्जेक्ट फिजिक्स सेकेंड ईयर क्लास एफएससी आईसीएस एफएससी प्री इंजीनियरिंग एफएससी मेडिकल सब के लिए फिजिक्स का पेपर पैटर्न भी और स्कीम भी। इस वीडियो में आपके साथ मैं आखिर पर शेयर करूंगा एक बोर्ड का प्रीवियस पेपर भी, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपका पेपर कैसे आता है, और लास्ट पर मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिसके जरिए से आप अपना पेपर बेहतर तरीके से कर कर अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। चलते हैं जी। जैसे कि हमें अंदाजा है, हमें पता है कि हमारा फिजिक्स का पेपर 85 मार्क्स का होगा। 85 का मार्क्स का पेपर आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में दे चुके हैं, 85 का सेकेंड ईयर के अंदर, और बाकी जो जहां से 15 टोटल 30 मार्क्स वो आपके होने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद। हाँ जी, चलते हैं जी। एमसीक्यूज आपके 17 आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस 44 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स। तो इस पेपर पैटर्न को देखते ही मुझे अंदाजा हो रहा है कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेपर इज शॉर्ट क्वेश्चंस। दिस आर 44 मार्क्स, यानी कि अगर मुझे पास होना है, मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, मुझे बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, तो उस सब के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पर ग्रिप मुझे लाजमन चाहिए। तो बहरहाल आगे आपके साथ स्कीम और फिर मैं एंड पर पेपर के जरिए बताऊंगा कि कैसे ये तरतीब होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नेम है तौकीर वॉइस। चलते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो बेटा हमारे पास 17 एमसीक्यूज आने हैं आपके पास। 17 एमसीक्यूज में हमारे पास मुख्तलिफ चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यू आएंगे आपके सामने है। इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से। आपकी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 से चैप्टर नंबर 21 तक चैप्टर्स हैं। चैप्टर 12 से 2 एमसीक्यू, चैप्टर 13 से 1, चैप्टर 14 से 2, चैप्टर 15 से भी 2, चैप्टर 16 से भी आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 17 से 1, चैप्टर 18 से भी 2, चैप्टर 19 से भी 2, चैप्टर 20 से 2, और चैप्टर 21 से 2 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। तो इस चीज से बेटा हमें अंदाजा हो रहा है कि जिन चैप्टर्स के दो दो एमसीक्यू हैं वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी के लिए। चैप्टर 12, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 18, चैप्टर 19 एंड 21 आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। तो मैं इन पर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा ताकि यहाँ से मेरे नंबर लूज ना हो। बाकी चैप्टर पे मुझे एमसीक्यूज में कंसंट्रेशन कम चाहिए, यहाँ पर ज्यादा चाहिए, ताकि मैं कम वक्त में ज्यादा बेहतर तैयारी कर सकूं। ये चलते हैं आगे। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया तो यहाँ भी सेकंड ईयर का पैटर्न सेम होता है। बाकी पेपर दिखाकर मैं आप लोगों को और कंफर्म करवा दूंगा। 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4, जिसमें हमें क्वेश्चन दिए होते हैं और हमने उनमें से चॉइस के साथ कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, आपको बेटा 12 क्वेश्चन दिए होंगे और 8 क्वेश्चन वहां से परफॉर्म करने हैं। 8 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया अगला, उसमें भी आपको 12 दिए हुए हैं, 8 करने 16 नंबर, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बेटा आपको क्वेश्चन कम दिए जाएंगे, यानी कि 9 दिए होंगे और 6 करने हैं, 3 की आपको चॉइस होगी 12। तो टोटल बेटा आपके पास 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन। मैं पहले बता चुका हूँ पास होने की भी यही है और बेहतर नंबर लेने की भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बहरहाल इन शॉर्ट क्वेश्चन में मुख्तलिफ चैप्टर्स की तरतीब होती है। उस तरतीब को देखकर मुझे अंदाजा होता है कि कैसे स्मार्टली मैं किन किन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करूं और बेहतर रिजल्ट में ला सकता हूं।
चलिए जी, पहला क्वेश्चन का आपका चैप्टर 12, 14 एंड 21 तरतीब इस बार चेंज है। 12, 14 एंड 21 तीन चैप्टर्स, चार चार शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है करने कितने, 8। अगर मैं 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से तैयार करूं, 8 पूरे हो गए, हाँ जी पूरे हो गए। अच्छा जी, कोई भूल जाता है तो ऑप्शनल भी तो चाहिए ना, तो बिल्कुल ऑप्शनल करें, 21 चैप्टर भी करें, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन आपको कहाँ चाहिए, चैप्टर 12 एंड 14 में। तो आपके ताकि 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाए और कोई भूल जाए तो वो चैप्टर 21 से आपको मिल जाए। तो प्रेफर करें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 21 के, या आपको जो भी चैप्टर इनके तरीके से तैयार हैं 12 और 14 के तैयार हैं, वो अच्छे तरीके से अंदर के बाहर के कॉन्सेप्ट सारे सवाल तैयार कर लें। चैप्टर 21 के आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट तैयार कर लें, तो आपका ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 13, 16, 17 एंड 18, और हर किसी में आपके 3-3 क्वेश्चन है। और देखें बेटा साफ वाज़ेह है, 8 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं 3 चैप्टर पकड़ूं तो 9 बने, एक एक्स्ट्रा, तो वो जो अगला चैप्टर है उस पर इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अगर स्मार्टली काम करना है, मुझे अच्छा नंबर लेने, मुझे सिर्फ पास होना है, तो मैं अपनी मेहनत बचाऊंगा, अपना टाइम बचाऊंगा, ज्यादा कंसंट्रेशन वालों पर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा, जिनकी इतनी कंसंट्रेशन नहीं चाहिए थोड़ा सा वहां से टाइम बचाकर बाकी हिस्सों पर लगाऊंगा। तो इसलिए चैप्टर 13, 16, 17 के शॉर्ट में सारे तैयार कर लेता हूँ, और चैप्टर 18 के मैं सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट तैयार कर लेता हूँ। तो अगर मुझे कोई भूलता भी है तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह मैं अच्छे तरीके से अपना पेपर परफॉर्म कर सकता हूँ टाइम बचाकर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 आने वाले हैं, उसमें से 6 करने हैं। तो चैप्टर 15, 19 एंड 20, तो देखें बेटा साफ सामने लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन चैप्टर 4 15 के, 3 चैप्टर 19 के, तो 4 3 7, एक एक्स्ट्रा हो गया, चैप्टर 20 के 2। इसका मतलब हुआ चैप्टर 15, 19 को मैंने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट तैयार करने हैं, और 20 के मैं सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट तैयार करूंगा, जो मेरे पास एक्स्ट्रा चॉइस के तौर पे होंगे। अगर मुझे ऊपर से कोई भूलता है तो मैं वहां पर करूंगा। अच्छा जी, आपको चैप्टर 21 चैप्टर नंबर फॉर एग्जांपल एक एक चैप्टर का आपके पास टाइम बच रहा है, आपने वहां पर इतनी कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, तो आपके पास वो टाइम कहाँ काम आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी में, एमसीक्यूज की तैयारी में। तो इसलिए बेटा स्मार्टली तैयार करें, बेहतर तरीके से तैयार करें, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। जो आपके सामने स्कीम है, आगे चलते हैं। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 5 आते हैं, और 5 में से आपने 3 करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 हिस्से होते हैं, एक थ्योरी 5 नंबर की और एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का। 8 नंबर का एक क्वेश्चन, 8 या 24 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। 5 आए हैं, 3 करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ज्यादा कंसंट्रेट करना है 3 लॉन्ग क्वेश्चन पर, और 2 को मैंने तैयार करे, अच्छी बात है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस से नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस से मैंने 3 पेयर तैयार करने हैं। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 चैप्टर के बनेगा, यानी कि चैप्टर 12 और 13 से आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 14 एंड 15 से क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 16 एंड 18 से चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 17 और 19 से 8, और 20 एंड 21 से आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। 5 दिए होंगे, 3 करने हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं देखूंगा कि मुझे कौन से चैप्टर तैयार है, उन चैप्टर्स पर मैं कंसंट्रेट करके ज्यादा अच्छे तरीके से लॉन्ग तैयार करूंगा। और अगर आप ऑप्शनल चॉइस में करना चाह रहे हैं तो करें, लेकिन थोड़ा सा ये देखें कि उस पर टाइम आपका जो बचेगा कम लगेगा, उसको आप बाकी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी में इस्तेमाल करें। ये है बेटा स्कीम। अब मैं आपके साथ पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। इस पेपर में अगर आप देखिएगा कि आपके पास, आपको अंदाजा होगा कि हमारे पास सेकंड ईयर का पेपर कैसे आने जा रहा है। जी, सेकंड ईयर का एक पेपर मैंने शेयर कर रहा हूँ, पिछले बोर्ड का है, जिसमें देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव में आपको पता है ऊपर स्टार्स होते हैं, स्टार्स की तरतीब का ख्याल करना होता है, बबल शीट पर आपको सोल्व करना होता है। ये 17 एमसीक्यूज आपके सामने है। इस तरह आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, आपने उसको ऑप्शन को बबल शीट पर फिल करना है एहतियात से, ठीक है। अब चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या हमारे पास कैसे तरतीब है। तो ये देखें जनाब, हमारे पास ये आपका आगे सेकंड ईयर का पेपर, तब देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये आपके पास 3 पार्ट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। इसमें आपके पास 12, इसमें भी 12, इसमें 9 करने कितने, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8 करने हैं। चलिए बात बेटा, और आगे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में देख रहे हैं आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर है, और एक पेज के पिछली साइड पे होगा। क्लियर बात बेटा, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, दूसरा पेज भी दिखा देते हैं। ये आपके सामने आ गया जी दूसरा पेपर पेज इसका। हाँ जी, इस पेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कि जनाब
कि किस तरह, ये देखें जी आपके सामने आ गया, ये बाकी क्वेश्चन आपको लॉन्ग दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, अब इन लॉन्ग क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यहाँ से हमें 3 करने होंगे, ये आपका पेपर ऐसा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें से जो क्वेश्चन, ये मैं आपको वो टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, पेपर आपका साफ नीट क्लीन किया होना चाहिए। सबसे पहले बेटा आपने वो क्वेश्चन करना है जो आपको आता हो। वो क्वेश्चन बेशक शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, या क्वेश्चन नंबर 3 है, या क्वेश्चन नंबर 4 है, या अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से आता है, उसका न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से आता है, तो सबसे पहले आप वो न्यूमेरिकल कर लें, उसके बाद उसके थ्योरी का पार्ट कर लें। जो आप थ्योरी का उसके पार्ट करेंगे, उसके बाद बेशक आप एक लॉन्ग करने के बाद लास्ट में नहीं कि बाकी लॉन्ग पूरे करने, आप शॉर्ट क्वेश्चन का कोई पार्ट शुरू कर लें। लेकिन करना शुरू में वो पेपर है जो अच्छे तरीके से आता है। लेकिन एक काम करना है, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो ये नहीं करना क्वेश्चन नंबर 2 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करने से पहले ही आप क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दें, अंदर खिचड़ी पका दें, जिससे आपको नुकसान होगा। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम बच जाता है पेपर करने के बाद, तो बेटा एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, इसका फायदा होता है। पेपर को अच्छे तरीके से करें जितना बेहतर हो सकता है। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, अल्लाह करे आप तमाम लोग अच्छे नंबर से पास हों, आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। स्मार्टली तैयारी करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए